सन 2008 की बात है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में एडमिशन का पहला दिन था। कैंपस में चहल पहल थी। नए चेहरे, नई दोस्तियां और अनगिनत सपने लिए छात्र छात्राएं कॉलेज की ओर बढ़ रहे थे। उसी भीड़ में एक लड़की थी, सावनी। हल्के नीले सूट में, कंधों पर किताबों से भरा बैग और आंखों में हल्की सी घबराहट। सावनी मुंबई से दिल्ली पढ़ाई के लिए आई थी। नए शहर का माहौल, नई भाषा और बिल्कुल अलग संस्कृति, सब कुछ उसके लिए नया था। कॉलेज के गेट पर वह जैसे ही पहुंची, अचानक से एक साइकिल वाला लड़का उसके ठीक सामने आकर रुका और दोनों की आंखें टकराईं। वो लड़का था अर्जुन, दिल्ली का ही रहने वाला, थोड़ा चुलबुला, थोड़ा शांत और अपनी ही दुनिया में खोया रहने वाला। तुम ठीक हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, पर लगता है आपने जानबूझकर साइकिल मेरे सामने रोकी थी। सावनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और यहीं से दोनों की कहानी शुरू हुई। कॉलेज में दोनों एक ही कोर्स में थे, हिंदी साहित्य। दोनों की रुचियां मिलती थीं, कविता, पुरानी फिल्में और बारिश। अर्जुन अक्सर लाइब्रेरी में देर तक बैठा रहता, वहीं सावनी पढ़ने आती और दोनों की बातें शुरू होती। धीरे धीरे बातें घंटों तक खिंचने लगीं। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठकर अर्जुन ने पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या है? सावनी ने जवाब दिया, बारिश और गुलजार साहब की कविताएं। अर्जुन मुस्कुराया। फिर तो हम दो अलग शरीर और एक आत्मा है। सावनी थोड़ा शर्म आई, पर उसने नजरें नहीं झुकाईं। और वहीं पहली बार अर्जुन को लगा, ये लड़की कुछ अलग है। कुछ महीनों बाद सावनी को भी ये एहसास होने लगा कि अर्जुन उसके जीवन में खास जगह बना चुका है। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं की। कॉलेज का आखिरी साल था। सावनी ने एमए के लिए मुंबई वापस जाने का फैसला किया था। अर्जुन को यह बात बहुत देर से पता चली। जब उसने सुना कि सावनी अब यहां नहीं रहेगी, तो उसका दिल जैसे डूब गया। बारिश हो रही थी उस दिन, वही पहली बारिश जब वो दोनों पहली बार मिले थे। अर्जुन ने सावनी को कैंपस में बुलाया और कहा, अगर आज भी नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगा। सावनी चुप रही। मैं तुमसे प्यार करता हूं, सावनी, बहुत। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर सावनी ने कहा, मैं भी करती हूं अर्जुन, पर शायद हम साथ नहीं चल सकते। क्यों? अर्जुन लगभग टूट चुका था। क्योंकि जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चलती अर्जुन। मेरे सपने, मेरे परिवार की उम्मीदें, मेरी जिम्मेदारियां, सब मुझे वापस बुला रहे हैं। अर्जुन कुछ नहीं कह सका। सावनी रोती हुई चली गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। वक्त बीतता गया। अर्जुन ने पत्रकारिता में करियर बनाया, कई अखबारों में काम किया और धीरे धीरे एक सफल लेखक बन गया। उसकी किताबें छपने लगीं, लेकिन हर पन्ने में कहीं न कहीं सावनी जरूर होती। उधर सावनी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की, एक कॉलेज में लेक्चरर बन गई और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए खुद को भुला दिया। दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदला, पर एक चीज नहीं बदली, यादें। भाग 5, पुनर्मिलन 2022 की बात है। दिल्ली में एक साहित्यिक समारोह का आयोजन था। मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थे अर्जुन वर्मा। वो अपनी नई किताब वो पहली बारिश का विमोचन करने जा रहे थे। वो किताब जिसमें उनकी और सावनी की पूरी कहानी थी, बिना नामों के, लेकिन हर शब्द में सच्चाई थी। जैसे ही अर्जुन मंच पर पहुंचा, उसकी नजर सामने बैठी भीड़ में एक जानी पहचानी मुस्कान पर पड़ी। वो सावनी थी। सालों बाद वो फिर सामने थी। वही आंखें, वही सादगी, वही मुस्कान। बस अब आंखों में थोड़ी और गहराई थी। समारोह के बाद दोनों मिले। तुम्हारी किताब जैसे मेरी जिंदगी का आईना हो, सावनी बोली, क्योंकि वो तुम्हारे बिना लिखी ही नहीं जा सकती थी, अर्जुन ने कहा। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर सावनी ने पूछा, क्या तुम अब भी मुझसे? अर्जुन मुस्कुराया। प्यार कभी खत्म नहीं होता, सावनी, बस वक्त के साथ शांत हो जाता है। उस दिन दिल्ली में फिर से बारिश हो रही थी। कुछ महीनों बाद खबर आई कि अर्जुन व सावनी ने शादी कर ली है। अब वो दोनों मिलकर एक साहित्यिक संस्था चलाते हैं, जहां युवाओं को लेखन सिखाया जाता है। उनकी कहानी अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। सच्चा प्यार खो सकता है,
लेकिन अगर किस्मत चाहे तो वो फिर लौट भी आता है। सीख, सच्चा प्यार वक़्त की मार सह सकता है, लेकिन अगर भावना सच्ची हो तो वो लौट भी सकता है। जुदाई हमेशा अंत नहीं होती, वो एक ठहराव हो सकती है। अपने सपनों के लिए कभी रिश्तों को छोड़ना गलत नहीं, पर उन्हें याद रखना जरूरी है।